सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स एफिनिटी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीएससी में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बेस विद मॉड्यूलेशन के बारे में। तो इस वीडियो को आपसे रिक्वेस्ट है पूरा एंड तक ज़रूर देखना। और अगर आप चैनल पर नए हो तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस चैनल पर आपको ना केवल बीएससी के वीडियोज़ मिलेंगे बट आपको एमयू ट्रिपल ई के वीडियोज़ मिलेंगे, 10 12 के भी वीडियोज़ मिलेंगे फॉर बोथ फिजिक्स, मैथ्स एंड केमिस्ट्री। तो अगर आप हमारे चैनल को ज्वाइन होना चाहते हैं तो वो रेड कलर वाला सब्सक्राइब बटन है, उसे क्लिक कर दीजिए। आप इस चैनल से ज्वाइन होंगे और आप अगर नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेंगे तो आपको आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है बेस विद मॉड्यूलेशन। तो हमने यहाँ पर कोई भी ट्रांजिस्टर ले लिया, आप एनपीएन ले लें या पीएनपी ले लें, ठीक है, सबके लिए यही चीज़ है। तो बेस विद मॉड्यूलेशन एक्चुअल में होता क्या है, लिखा है नाम में बेस विद मॉड्यूलेशन, यानी कि यहाँ पर कुछ मॉड्यूलेशन हो रहा है बेस की विथ के बारे में। बेस क्या होता है, मीटर बेस कलेक्टर, तीन चीज़ें होती हैं मीटर बेस कलेक्टर, उसमें से बेस के बारे में बात कर रहा हूँ। विथ मतलब क्या होती है, चौड़ाई, यानी कि कुछ कह रहा है बेस की चौड़ाई के बारे में, यानी कि बेस की विथ के बारे में। तो जी हाँ, इस वीडियो में हम लोग इसी चीज़ का डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर मैंने आपके लिए यहाँ पर बना रखा है, ये जो ब्लू कलर से लाइन्स हैं ये एक्चुअल में कुछ नहीं है, डिप्लेशन लेयर्स हैं। और इधर भी ग्रीन कलर से लाइन है, डिप्लेशन लेयर्स हैं। अब आपको पता है इन दोनों के बीच में बनने वाला रीजन डिप्लेशन रीजन होता है और डिप्लेशन रीजन इधर भी होगा क्योंकि दोनों चीज़ें सेम है। अब आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें पता है, यहाँ पर जो भी हमने यहाँ पे कनेक्शन नहीं सो रखा, यहाँ पर जो वोल्टेज होगा वो होगा कलेक्टर बेस्ड वोल्टेज। इधर कौन सा वोल्टेज होगा, एमीटर बेस्ड वोल्टेज। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमको पता है कि जो कलेक्टर करंट, हम अगर इसको आईसी से डिनोट करें तो हमको पता है जो कलेक्टर करंट होती है वो डिपेंड किस पर करती है। कलेक्टर करंट जो होती है, एक सेकंड में यहाँ पर थोड़ा नीचे बता दे रहा हूँ। अब हमें पता है कि जो कलेक्टर करंट होती है वो डिपेंड किस पर करती है, कलेक्टर बेस वोल्टेज पर करेगी, या फिर आप सिंपली कह सकते हैं कि वो कलेक्टर वोल्टेज पर डिपेंड करेगी। किस पर डिपेंड करेगी फ्रेंड्स, कलेक्टर वोल्टेज पर डिपेंड करेगी। यानी कि अगर हम कलेक्टर बेस वोल्टेज को बढ़ा देंगे तो कलेक्टर करंट हमारी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी और घटा देंगे तो घट जाएगी। अब आपको इससे पहले पता होगा, जब आप लोगों ने पढ़ा होगा पीएन जंक्शन डायोड में, तो उसमें आपको पता होगा एक होती थी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, एक होती थी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक का ग्राफ कुछ ऐसा आता था और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का ग्राफ कुछ ऐसा आता था। ये थोड़ा कांस्टेंट नहीं होगा, थोड़ा सा वेरिएशन होगा बस, बड़ा स्लाइटली, वो अलग चीज़ है। तो अब आपको यहाँ पर एक बात पता होगी, क्या पता होगी, आप लोगों ने पढ़ा होगा ट्रांजिस्टर की जो रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक में हम लोगों ने क्या पता है कि जैसे जैसे हम लोग रिवर्स बायस वोल्टेज को बढ़ा देंगे, जैसे हम लोग रिवर्स बायस वोल्टेज को बढ़ा देंगे, क्या होगा, डिप्लेशन लेयर बताइए घटेगी कि कम होगी, सॉरी घटेगी कि बढ़ेगी, डिप्लेशन लेयर इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी, बताइए इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी। हमारे हिसाब से तो इंक्रीज होगी। डिप्लेशन लेयर बढ़ेगी, आप लोगों ने पढ़ा था, क्यों बढ़ेगी वो अलग बात है, हम यहाँ पे उस चीज़ का पूरा एक्सप्लेन डीपली नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम अभी आपको और बात बताना चाहते हैं। यानी कि हम लोग जैसे जैसे रिवर्स बायस वोल्टेज को बढ़ा रहे थे, हमने देखा था कि डिप्लेशन लेयर बढ़ जा रही थी, जिस वजह से क्या हो रहा था, डिप्लेशन लेयर हमारी बढ़ जा रही थी, ये हम बताना चाह रहे हैं। अब सेम सिमिलर चीज़ यहाँ पे हम आपको समझाने के लिए इस चीज़ को बताए हैं। क्या हम यहाँ के कहना चाह रहे थे, अब देखो कलेक्टर करंट डिपेंड करती है कलेक्टर बेस वोल्टेज पर, क्लियर हो गया। कलेक्टर करंट किस पर डिपेंड करती है, कलेक्टर बेस वोल्टेज। अब आपको यहाँ पर पता है कि जब हम लोग एमीटर बेस वोल्टेज को बढ़ाएंगे, एमीटर बेस वोल्टेज को जब हम लोग यहाँ पर बढ़ाएंगे तो उसका कोई डिप्लेशन लेयर पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे जैसे हमने अभी आपको बताया कलेक्टर बेस वोल्टेज को हम लोग बढ़ा देते हैं, वैसे वैसे हमारी डिप्लेशन लेयर क्या हो जा रही है, बढ़ जा रही है। डिप्लेशन लेयर हमारी इंक्रीज़ कर जा रही है। अब डिप्लेशन लेयर इंक्रीज़ करने से क्या होगा, अगर हमने मान लीजिए कि पहले जो बेस की जो विड्थ थी वो थी W, बेस की विड्थ थी W, और मान लिया जाए टी जो है वो डिप्लेशन लेयर की विड्थ है। तो अब बेस की कितनी विड्थ बची, मान लिया जाए वो इफेक्टिव विड्थ DEF हो जाएगी, ये इफेक्टिव विड्थ है। मतलब अब हमारा बेस, हम इस वाली इसको मत, इस ब्लू लाइन को यानी कि इस डिप्लेशन लेयर को हम यहाँ पे मत एज्यूम करना, हम इधर की बात कर रहे हैं।
तो यानी कि हमारा बेस यहाँ से बचा यहाँ तक, क्योंकि इतने एरिया में क्या हो गया, डिप्लेशन लेयर हो गई, कैप्चर कर ली। ठीक, इतने एरिया में डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई है ये, जिसको हम लोगों ने टी से डिनोट किया है। और डब्लू क्या है, पहले की पूरी बेस विड्थ। पहले हमारा बेस यहाँ से स्टार्ट होता था और यहाँ था, अब डिप्लेशन लेयर की वजह से हमारा सिर्फ इतना बचा, जिसको हम लोगों ने डब्ल्यू इफेक्टिव से डिनोट कर दिया। यानी कि ये इफेक्टिव बेस विड्थ है। क्या है, ये इफेक्टिव बेस विड्थ है। और हमें पता है कि जैसे जैसे हम लोग कलेक्टर बेस वोल्टेज को बढ़ाते चले जाएंगे, वैसे वैसे डिप्लेशन लेयर चौड़ी होती जाएगी। यानी कि डिप्लेशन लेयर इधर बढ़ेगी और ये वाली डिप्लेशन लेयर, मतलब ये वाली इधर बढ़ेगी, दोनों तरफ डिप्लेशन लेयर बढ़ती चली जाएगी। ठीक, क्लियर हो गया। अभी उसका भी डायग्राम शो करके बताएंगे, पर आप ये समझिए, डिप्लेशन लेयर इधर बढ़ेगी। अब यहाँ पर आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को ये पता ही होगा, क्या पता होगा कि बेस रीजन में जो बेस होता है, एक होता है हमारा एमीटर और एक होता है हमारा कलेक्टर। सबसे ज़्यादा डोपिंग होती है कलेक्टर रीजन में मैक्सिमम, फिर उसके बाद एमीटर रीजन में, फिर बेस रीजन में। यानी कि सबसे कम डोपिंग किस में होती है, बेस रीजन में। और बेस रीजन का साइज भी क्या होता है, बहुत ही स्मॉल होता है। सबसे स्मॉल साइज बेस रीजन का और मॉडरेट साइज किसका होता था, है एमीटर रीजन का। और कलेक्टर रीजन का सबसे लार्ज साइज होता है। यानी कि कलेक्टर सबसे बड़ा और डोपिंग भी सबसे ज़्यादा कलेक्टर में, बेस में सबसे कम और सबसे छोटा। डोपिंग कम होने से क्या होगा, डोपिंग कम होने से क्या होगा, डोपिंग एक्चुअल में होती क्या है, इम्प्योरिटी का मिलाना। इम्प्योरिटी का मिलाना ही तो डोपिंग होता है। तो जब डोपिंग कम होगी तो उसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कम होंगे बेस रीजन में। अब उसकी वजह से क्या होगा, डोपिंग के कम होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पर जो ये डिप्लेशन लेयर हमारी बढ़ रही है, ये जो डिप्लेशन लेयर हमारी बढ़ रही है, ये जो डिप्लेशन लेयर बढ़ रही है इधर तरफ और ये इधर तरफ। अब कलेक्टर रीजन में हमारा डोपिंग बहुत ही ज़्यादा है और बेस रीजन में कम है, तो ये डिप्लेशन लेयर ज़्यादा पेंट्रेट करेगी बेस रीजन में। मतलब पेंट्रेट का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ को फाड़ना, या कह सकते हैं जो ज़्यादा ये घुसेगी बेस रीजन में। डिप्लेशन लेयर इधर ज़्यादा बढ़ेगी, इधर भी बढ़ेगी पर उसकी तुलना में कम बढ़ेगी, इधर ज़्यादा पेंट्रेट बढ़ेगी। यानी कि ये लाइन अब शिफ्ट करके थोड़ा इधर आ जाएगी। चलिए हम उसको आगे दिखाते हैं आपको। अब हम लोग आगे देखते हैं, इसमें हम लोगों ने क्या किया, कलेक्टर बेस वोल्टेज को हम लोगों ने क्या बताया, बढ़ा दिया। कलेक्टर बेस वोल्टेज को हम लोगों ने बढ़ा दिया। अब जिसकी वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है कि डिप्लेशन लेयर बढ़ रही है। और हमने अभी आपको यहाँ पर बताया कि डिप्लेशन लेयर में इधर ज़्यादा बढ़ेगी क्योंकि यहाँ पर डोपिंग कम है बेस रीजन में। अब देखो, पहले हमारी जैसे अब मान लो नई हमारी बेस विड्थ हो जाएगी। अब मान लो बेस विड्थ तो डब्लू पूरी वही रहेगी जो एक्चुअल वाली थी, यहाँ से लगा कर यहाँ तक। लेकिन हम इफेक्टिव बेस विड्थ थोड़ी सी कम हो जाएगी। इसको हम लोगों ने मान लिया EFF1। पहले क्या माना था, EFF माना था। अब क्या माना, EFF1 मान लिया। और इस डिप्लेशन लेयर की थिकनेस मान लिया जाए T प्लस डेल्टा T हो गई। ये बढ़ गई अचानक से। यानी कि पहले हमने इफेक्टिव बेस विड्थ माना था EFF और अब है EF1। ठीक, तो इफेक्ट कौन ज़्यादा होगी, EF1 होगी। इफेक्टिव, सॉरी गलत हो गया, यहाँ पर क्या होगा, कौन सी ज़्यादा होगी, इफेक्टिव बेस विड्थ पहले वाली ज़्यादा होगी। अरे भाई, पहले यहाँ पर इफेक्टिव कितना था, थोड़ा यहाँ तक था और अब इतना ही बचा, ये और अंदर घुस आई डिप्लेशन लेयर। इस वजह से इफेक्टिव बेस विड्थ पहले वाली ज़्यादा होगी। क्लियर हो गया। डिप्लेशन लेयर की जो थिकनेस थी वो T थी पहले और अब T प्लस डेल्टा T है, तो क्लियर बात है यही ज़्यादा होगी, जो अब है वो ज़्यादा होगी। अब इससे इफेक्ट क्या होता है, अब हमें पता है कि जैसे जैसे कलेक्टर बेस वोल्टेज को बढ़ाएंगे वैसे वैसे डिप्लेशन लेयर बढ़ेगी, क्योंकि बेस रीजन में पेंट्रेशन ज़्यादा होगा क्योंकि डोपिंग कम है। ये हमने आपको बहुत बार रिपीट कर दिया। इफेक्टिव बेस विड्थ घट जाएगी। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद अब क्या हो सकता है, यहाँ पर 3 कंडीशन डेवलप होंगी। सुनो, हमें पता है यहाँ पर कि बेस रीजन में डोपिंग कम होती है। अब देखो, ये हमने यहाँ पे मिनी फिगर बना दिया। ठीक, ये मीटर बेस कलेक्टर है, ये मीटर बेस कलेक्टर है। अब जो यहाँ पर क्या होगा, बेस रीजन में डोपिंग कम है, हमें पता है कलेक्टर में सबसे ज़्यादा है और एमीटर में ठीक ठाक है ये डोपिंग। तो जो यहाँ पे जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे, जो भी होंगे इलेक्ट्रॉन होल्स, वो ट्रांजिस्टर के टाइप पर डिपेंड करता है। वो बेस रीजन में
कम पेंट्रेट बेस रीजन में वो कम रिकम्बाइन करेंगे, क्योंकि इसकी डिप्लेशन लेयर मान लो यहाँ तक हो गई है ना, इस वजह से ये कम यहाँ पर रिकम्बाइन करेंगे। रिकम्बाइन करेंगे मतलब मान लो सिर्फ 10% रिकम्बाइन करेंगे और कम ही करेंगे, और बाकी के 90% जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं एमीटर से वो कलेक्टर में चले जाएंगे। इसकी वजह से क्या होगा, करंट गेन अल्फ़ा यानी कि बढ़ जाएगा। अल्फ़ा होता क्या है, करंट गेन होता है IC अपॉन IB, IC अपॉन IE। IC अपॉन IE क्या होता है, अल्फ़ा होता है। हमें पता है IC अपॉन IE क्या होता है, अल्फ़ा होता है। करंट गेन बढ़ जाएगा। करंट गेन बढ़ा मतलब कलेक्टर करंट बढ़ेगी, और ये आपको दिख भी रहा है। हमने क्या बताया कि यहाँ के जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे एमीटर से जंक्शन के, या फिर एमीटर में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे वो बेस रीजन में कम रिकम्बाइन करेंगे, क्योंकि यहाँ की बेस रीजन की जो डिप्लेशन लेयर है वो बढ़ रही है कलेक्टर बेस वोल्टेज को बढ़ाने पर। फील करो उस चीज़ को, आप समझ में आएगा। और जिस वजह से सारे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स अप्रॉक्स 90% से अबव वो जाएंगे कलेक्टर रीजन में, और जिस वजह से वो वहाँ रिकम्बाइन करेंगे, जिस वजह से करंट गेन बढ़ेगा। करंट गेन बढ़ेगा यानी कि कलेक्टर करंट बढ़ जाएगी, अल्फ़ा विल इंक्रीज। सेकंड पॉइंट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर ध्यान देना। अब आपको पता है, एक और बार फिगर बनाएंगे यहाँ पर, ये डिप्लेशन लेयर है। अब आपको पता है जैसे जैसे डिप्लेशन लेयर इधर बढ़ रही है तो इधर के जो चार्ज कैरियर्स होंगे मेजॉरिटी से बेस रीजन में वो इधर इधर शिफ्ट करते जाएंगे, और यहाँ वाले तो पहले से थे इधर और बढ़ते चले आ रहे हैं। तो जो कंसंट्रेशन होगा वो बढ़ेगा। कंसंट्रेशन ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इन द बेस रीजन विल इंक्रीज, यानी कि कंसंट्रेशन विल इंक्रीज इन द बेस रीजन। बेस रीजन में कंसंट्रेशन ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स यहाँ पे इंक्रीज करेगा। क्लियर हुआ इतनी बात? तो जिस वजह से अब क्या कर होगा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यहाँ पर इंक्रीज करेगा। ठीक, I इक्वल टू EdP अपॉन DX। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इंक्रीज करेगा, इतना समझ में आया? जिसकी वजह से क्या होगा, एमीटर करंट बढ़ जाएगी। जिसकी वजह से क्या होगा, एमीटर करंट बढ़ जाएगी। अब सुनो, इस फार्मूला पे वापस आते हैं। हमारा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी बढ़ रहा है, बढ़ने की जैसे मीटर करंट बढ़ रही हो और कलेक्टर करंट ऑलरेडी बढ़ रही है, तो ये करंट गेन तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब दोनों बातों को कोरिलेट करना। अब इसके बाद हमारे नेक्स्ट और फाइनल पॉइंट जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट और फाइनल पॉइंट, अब आपके दिमाग में ये जो हम बताने जा रहे हैं ये पक्का, अगर आप वीडियो को ढंग से देखे होंगे तो अगर आपको वीडियो में कुछ समझ में आया होगा तो ये पॉइंट आपके दिमाग में अपने आप ऑलरेडी उठ रहा होगा, और उठना भी चाहिए। थर्ड पॉइंट क्या है, आप में से सोच रहे होंगे जैसे कि ये है, अरे चलो इसी को दिखा देते हैं। जैसे मान लो ये है, अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि अगर मान लिया जाए ये चीज़ शिफ्ट करके हमने कलेक्टर बेस वोल्टेज इतना बढ़ा दिया, मान लो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, बहुत ज़्यादा इतना बढ़ा दिया कि ये डिप्लेशन लेयर बढ़ जाएगी, और बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आ गई डिप्लेशन, यानी कि पूरा यहाँ तक कवर कर ली बेस रीजन को। तब क्या होगा, तो जी हाँ, ये कंडीशन भी डेवलप हो सकती है और होती है। इस रीजन को हम लोग क्या, इस कंडीशन को क्या कहते हैं हम लोग, पंच थ्रू कहते हैं। पंच थ्रू, कि कलेक्टर बेस वोल्टेज को हम इतना बढ़ा दें, इतना बढ़ा दें, इतना बढ़ा दें कि हमारी इफेक्टिव बेस विड्थ क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए। कलेक्टर बेस विड्थ को इतना बढ़ा दें, कलेक्टर बेस वोल्टेज को इतना बढ़ा दें कि इफेक्टिव बेस विड्थ क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए। तो उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं पंच थ्रो कहते हैं। क्या कहते हैं, पंच थ्रो कहते हैं। समझ पाए इतनी बात, इतनी कंडीशन आप लोग समझ पाए? तो यानी कि ऊपर के सभी फैक्टर्स हमको ये बता रहे हैं कि जैसे जैसे रिवर्स बायस वोल्टेज को बढ़ाएंगे हमारा करंट कलेक्टर करंट बढ़ जाएगा, कलेक्टर करंट बढ़ेगा। और इस बात को हम यहाँ पर वो जो हमारा पुराना वाला ग्राफ है उसमें भी हम लोगों ने देखा, आप लोगों ये कांस्टेंट नहीं होता, ये गलत है। कुछ ना कुछ इसमें वेरिएशन होता ही रहता है, ऐसे होता है ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक का काम। तो आई होप आपको रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक, रिवर्स बेस विद मॉड्यूलेशन में आपको सब कुछ समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कर देना, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर देना। और चैनल पर अभी नए हो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर।